ममता बनर्जी जो माननीय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन एक बार इन स्त्रियों की जगह पे अपने आप को जी कम से कम 5 दिन बिताएं बिना सिक्योरिटी के जी, और उन्हीं लोगों के बीच में बिताएं, तब उन्हें पता चलेगा कि इन देवियों पे क्या बीत रहा है, हिंदू बहन बेटियों पे क्या बीत रहा है। यह दर्द उनको तब फील होगा। अभी नहीं, अभी तो चेयर पे बैठी हैं, 500 सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं, मैम करते हुए घूम रहे हैं। अरे अगर थोड़ी भी नैतिकता होती ना तो ममता दी इस्तीफा देकर कहती कि मुझसे बंगाल नहीं संभल रहा है, मैं इस्तीफा देती। 10 सेकंड विवेक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे, आपने इस वायलेंस की बात करी, सबने कंडेम किया, हर मौलाना ने, हर मुसलमान ने इसको गलत कहा है, और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था। लेकिन आप डेप्थ में जाइए, आप डेप्थ में, एक मिनट, ये लो कोई बात नहीं, ये सुन लो, आप डेप्थ में सुनिए, ये सुन लो, आप एक सेकंड सुनिए। लेकिन विवेक जी देखिए, हिंसा कहीं भी हो, हिंसा निंदनीय है, और कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। वो सरकार जो काले कानून ला करके लड़वाए लोगों को, उसकी निंदा करेंगे तो अभी किसानों के खिलाफ एक सेकंड, आपने कहा कि काला कानून लाके सरकार लड़वाए, नहीं आपने कहा काला कानून लाके सरकार लड़वाए, आपसे तो लड़वा कौन? नहीं, आप सवाल दीजिए, क्या इस देश का सरदार खालिस्तानी है? जब मैं लड़ रहा था किसानों के लिए, जब किसानों का काला कानून आया था, खालिस्तानी कहा गया सरदारों को, फिर हमें नक्सली कहा गया। आज आप मुसलमानों के खिलाफ वक्फ का कानून लाए हैं, हर बार काला कानून। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार अरे मैं बता दूंगा, ठीक है, एक सेकंड, देवकी नंदन जी को सुनिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूं, देवकी नंदन जी, एक मिनट। हाँ, सरदार क्यों नहीं, सरकार काला कानून लाती है। सुनिए, मैं आ रहा हूं, ऑडियंस के पास भी आ रहा हूं। यहाँ वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, अन्य उसमें मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ बंगाल की क्यों कर रहे हैं? मेरी अरे सुन, नागपुर में ये बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से, ये गए थे वहां पे दंगे करवाने और दंगे भड़के। ये लीजिए, बहराइच, अब ये लीजिए, एक तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि काला कानून लाकर सरकार लोगों को लड़वा रही है, तो काला कानून ला करके सरकार लड़वा रही है, तो बंगाल में करवा कौन रहा है? दीदी कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी और उनके जो भी जुड़े हुए संगठन है वो करवा रहे हैं। इन्होंने सीधा आप पर आरोप काला कानून क्यों कहा? काला कानून इसलिए वक्त में हिंदुओं की जमीन लूटी जा रही है, उसको बचाए, इनके लिए काला कानून। सीए में हिंदू को नागरिकता दी जा रही है, इनके लिए काला कानून। भारत के अंदर में जो हिंदू की बात करे, इनके लिए काला कानून। तो पूछिए इनसे कि जब संतों को कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में जलाया था, कहां चले गई थी इनकी पार्टी? जब नन्नूर मैसेकर हुए थे, कहां चले गए थे? नंदीग्राम में जलाया तब कहां चले गए थे? ये काला कानून इसलिए क्योंकि हिंदू के लिए। ज्योति बसु के कार्यकाल में मेरे भाई जितने मास्टरमाइंड है सारे बता रहा हूं, नागपुर में मास्टरमाइंड, नागपुर मास्टरमाइंड का हत्यारा कौन? नागपुर मास्टरमाइंड का हत्यारा कौन? तुम्हारे लिए काला कानून होगा वो। अच्छा, हिंदू मरे तो धर्म होना चाहिए। जज साहब कह रहे हैं थोड़ा शांत, एक सेकंड, कचहरी की थोड़ी सी मर्यादा रखें, थोड़ा शांति बनाए रखें। अभी यहाँ पर एक सवाल उठा, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, तो जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो क्या हो रहा है? हिंदू टारगेट पर क्यों आ रहे हैं? जो भी घटना घटती है उससे सबसे पहले मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, लेकिन विषय जो है हमेशा जो है टारगेट हिंदू ही क्यों होते हैं? मुद्दा वक्फ बोर्ड का है या किसान का है या सीए का है, और विक्टिमाइज जो है वो ये कह रहे कोई भी मुद्दा हो उसमें हिंदू टारगेट क्यों होता है? हाँ, ये तो तब बता तो रहे, गद्दारों की कमी नहीं, आज से नहीं, जब से पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, किसको, बाबर को बुला करके, ये हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी है। एक से एक गद्दार पड़े हैं जिसकी वजह से आज तक हम लोग सफर कर। अरे वो जो आक्रांता थे वो तो चले गए, लेकिन सवाल है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसा कौन कर पा रहा है? मुर्शिदाबाद में जो भी दंगे हुए हैं सब जो है ममता बनर्जी के इशारे पे हुआ है।